जरूरत नहीं थी, स्पेशली जब आसिम मुनीर साहब को नोटिफिकेशन मिल गया 5 साल का, दूसरी बार रिटायरमेंट होने के बावजूद उनको नोटिफिकेशन मिल गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी, आर्मी चीफ का भी। ये तो वो वक्त था जब वो खामोशी इख्तियार करते, सिर्फ ISPR से एक नपा तुला किस्म का रिस्पॉन्स आता लिखा हुआ, जो ये कहता कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की सर्विसेज को, जाहिर है लफाजी होती है उसमें सारी मुनाफकत होती, वो एक 2-4 लाइनों की तहरीर जारी कर दी जाती, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को मुबारकबाद दे दी जाती और सबका शुक्रिया अदा कर दिया जाता, और अगर जरूरत थी तो लिख दिया जाता कि हमें सियासत से बाहर रखा जाए। और अगर आसिम मुनीर साहब के अंदर जरा सा भी कोई, आप ये कहिए कि थोड़ी बहुत विजडम होती, तो वो इसके बाद वाज़े तौर पर अपने आप को सियासत से पीछे करते। उन्होंने जो कुछ किया और जो कुछ हासिल करने के लिए सारा खेल खेला, वो तकरीबन हासिल कर चुके थे। इसके बाद अब जाकर फिर बहुत खुलकर खेलना, दूसरे को बिल्कुल दीवार के साथ लगाना, बल्कि गाली गलोच निकालना, ये तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर दिया उन्होंने। और फिर इन्फर कीजिए वो सब कुछ, वो स्टेटमेंट जिसमें जो अफरीदी साहब थे, सोहेल अफरीदी, उनकी स्टेटमेंट ही ये थी कि मस्जिदों में कुत्ते बांधे गए, जब हमने पूछा तो कहा गया आप लोगों में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। और ये भी आगे से डबल डाउन कर रहे हैं DG ISPR और कह रहे हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, उन्हें भौंकने दे। अब पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस पर सरापा